नमस्कार, प्रणाम। मैं शिवम त्रिपाठी। इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी का लोकसभा में दिया गया भाषण बेहद ही चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहस की शुरुआत की और संविधान के बहाने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत संविधान के एक छोटे से गुटके को हाथ में लेकर किया। इस भाषण के बाद सोशल मीडिया पर देश भर से लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। किसी का कहना है कि पूरा भाषण ही झूठ का पुलिंदा है, तो लोगों ने राहुल गांधी से माफी की मांग भी कर ली है। कुछ लोग इसे धुआं धुआं कर देने वाला भाषण भी करार दे रहे हैं। हिंदू हिंसक होते हैं, इस बयान पर राहुल गांधी देश भर में चौतरफा गिरे हुए हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने लोकसभा में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी भी अपनी चेयर पर उठकर खड़े हुए और इसे गंभीर विषय बताया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत ही गंभीर बात है। राहुल गांधी जवाब देते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और पूरा आरएसएस हिंदू समाज नहीं है। एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने के बाद संसद का प्रथम सत्र जारी है। सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का सत्र था। इस दौरान कांग्रेस सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। जहां राहुल गांधी एक तरफ नीट परीक्षा पेपर लीक, अग्निवीर और मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो इसी के साथ उन्होंने सदन में कई बार भगवान शिव जी सहित सभी धर्मों के तस्वीर को दिखाते हुए हिंदू धर्म का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू को हिंसा से जोड़ दिया। अब सवाल ये कि क्या ये गलती से हुआ या जानबूझकर किया गया। सदन में जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी विरोध जताया। इसके अलावा राहुल गांधी के भाषण की कई बातों को सत्ता पक्ष झूठ और भ्रामक बता रहा है। इसे लेकर कई मंत्रियों ने आपत्ति भी दर्ज कराई है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर को इशारा करते हुए कहा कि यह ठीक नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। इसका कारण यह है कि हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, यह डरता नहीं है। हमारे महापुरुषों ने यह संदेश दिया है, डरो मत, डराओ मत। शिव जी कहते हैं, डरो मत, डराओ मत। दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वे 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत करते रहते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सच का साथ देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने विरोध जताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता ने जो भी कहा, उन्हें इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। इस देश में करोड़ों लोग गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। मैं उनको गुजारिश करता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा पर एक बार वो इस्लामिक विद्वानों की राय लें। गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताते हुए उनसे माफी की मांग की है। शाह ने कहा, क्या राहुल यह कहना चाहते हैं कि देश के करोड़ों हिंदू हिंसक हैं? शाह ने आगे कहा कि क्या नेता प्रतिपक्ष माफी मांगेंगे? हिंसा को किसी धर्म से जोड़ना गलत है। अमित शाह ने आगे कहा कि राहुल को देश से माफी मांग लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलिंदा है, उत्तर प्रदेश और श्री अयोध्या धाम को बदनाम करने की साजिश है। इसका जवाब समय आने पर श्री अयोध्या धाम की और देश की जनता कांग्रेस पार्टी एवं पूरे इंडी गठबंधन को देगी। अयोध्या को इसकी पहचान से वंचित किसने किया था? मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब ने राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में झूठे और गुमराह करने वाले वक्तव्य देते हुए देखा है। संविधान का गला घोटने वाले लोगों ने संविधान के बारे में गुमराह करने वाले वक्तव्य देने के लिए विदेशी पैसों के बल पर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। फर्जी बॉन्ड भरवाकर भारत की माताओं और बहनों को गुमराह करने का कार्य किया गया। आज फिर इन्होंने झूठा बयान दिया है, जो अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने न केवल अयोध्या को वनवास दिया था, बल्कि सरयू मैया को भी रक्त रंजित कर दिया था। कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है। सच ये है कि 1733 करोड़ रुपए मुआवजे के लिए अयोध्या वासियों को उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने कुछ बढ़िया करते करते फिर से अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। हमारे कार्यक्रम जब रिकॉर्ड हो रहा है, इस समय प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में अपनी बात रख रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी की बातें और राहुल गांधी को क्या जवाब मिला है, इस पर रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी ने जो कहा सही कहा या गलत कहा? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।